नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस ट्रेनर सुभाष यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में अब तक कितने लड़के ड्राइविंग के लिए आ चुके और कितनों ने ट्रेड पास कर लिया, उन सभी के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि जैसे हमारे पास नवंबर में 70+ वाले कितने लड़के थे, दिसंबर में कितने थे, जनवरी में कितने थे। इन सभी के बारे में मैं आपको जैसे 1300 अब तक बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में 1385 लड़के अब तक ड्राइविंग टेस्ट कर चुके, उनमें से कितने लड़कों के 70+ नंबर हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे नवंबर में हमारे पास 175 लड़के थे। 175 में से 35 लड़के वो है जो कि 70+ वाले नंबर वाले हैं। अब देख लो, जैसे नवंबर में हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, जैसे 3 नवंबर को हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, तो नवंबर में 175 लड़के ड्राइविंग में थे उस टाइम। तो उसमें से 35 लड़के हैं जो 70+ वाले हैं, और बाकी लड़के जैसे 65 से 60, उन सभी के बारे में भी मैं डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले मैं उन लड़कों के बारे में बताऊंगा जो 70+ वाले स्टूडेंट हैं। अब देख लो, दिसंबर में हमारे पास 160 लड़के थे, उसमें से 25 लड़के 70+ वाले थे। इस प्रकार जनवरी में हमारे पास सबसे ज़्यादा लड़के थे, क्योंकि दिसंबर के एंड में जैसे ही रिजल्ट आया उसके जस्ट बाद 185 लड़के हो चुके थे, उनमें भी 30 लड़के ऐसे थे जो कि 70+ वाले थे। इसी प्रकार फरवरी में 130 लड़के थे, उसमें 15 लड़के 70+ वाले थे। इस प्रकार मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इस प्रकार थे हमारे पास लड़के। जैसे जैसे मतलब दिसंबर के बाद में जनवरी के बाद में फरवरी, तो जैसे दिन बढ़ते गए उस हिसाब से जो 70+ वाले लड़के थे वो भी कम होते गए। जैसे 3 नवंबर को आंसर 4 नवंबर को आंसर की आई थी, तो हमारे पास 4 नवंबर से पहले ही कम से कम 30 लड़के थे। उसमें से 6-7 लड़के तो ऐसे थे जो कि 70+ वाले थे। इस प्रकार अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जैसे ही जून के बाद में हमारा बैच स्टार्ट हुआ दोबारा से, तो जुलाई में 110 स्टूडेंट थे। उसमें जैसे 70+ वाले जो भी लड़के थे वो वापस ही रिपीट होने लग गए। जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वही लड़के वापस आने लग गए। जैसे एक 70+ वाला लड़का हर कोचिंग सेंटर में जाके आया है, तो वो लड़का वापस बालाजी में कम से कम भी 2 या 3 बार आ चुका। इस प्रकार हमने कुल टोटल 1385 लड़के निकाल चुके जो कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में ट्रेड के लिए गए हैं। इस प्रकार टोटल 1385 लड़के, उसमें से मतलब हमारे ट्रेनिंग सेंटर से जो सीख गए हैं उसमें से 585 लड़के वो है जो कि 2 बार या तीसरी बारी बालाजी में आए। इस प्रकार 585 लड़के आए, तो टोटल हम जैसे 1385 निकाले, उसमें से 800 लड़के मान के चलो कि एक बार आए, और बाकी 585 लड़के 2 या 3 बार आ चुके। इस प्रकार जैसे हम 800 लड़कों का आंकलन निकाले, तो 70+ वाले 130 लड़के यहाँ से ड्राइविंग करके जा चुके। तो आप देखो, अंदाज़ा लगा लो कि 70+ वाले कितने लड़के हैं। 800 में से 70+ वाले 130 लड़के हैं जिनके नंबर 70+ है। और जैसे टोटल 1385 लड़के निकाले, वो रिपीट हो गए, तो 130 से ऊपर भी होंगे लड़के। तो इस प्रकार आगे बात करें, जैसे 800 लड़के हैं, 800 लड़कों में से 70+ वाले 130 लड़के हैं, और जो 65 और 70 के बीच में 190 लड़के, 60 और 65 के बीच में 260 लड़के हैं, और 50 और 60 के बीच में 200 लड़के, और 50 से कम मात्र 20 लड़के हैं। जैसे और किसी भी ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, तो जो हमारे बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जो भी लड़का आया है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर वाले ही बालाजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में आए। बाकी ट्रेनिंग सेंटर में जैसे कम नंबर वाले लड़के गए हैं, बाकी जो यहाँ पे 70+ वाले लड़के जो करके गए हैं वो बाकी कोचिंगों में भी 1-2 बार मतलब 3-4 दिन के लिए जाके तो आए, लेकिन फिर वापस वही लड़के जैसे 550 या 585 के लड़के वापस इसी में आए। इस प्रकार आप सभी आंकलन लगा लो कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे 50 से कम 200 लड़के, वो 50 से कम मात्र 20 लड़के हमारे पास आए थे, और 70+ वाले 130 लड़के हो गए। अब आप ही अंदाज़ा लगाओ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। टोटल 1385, उसमें से 130 लड़के 70+ वाले हैं,
और ज़्यादातर लड़के वो है जो 60 और 65 का जो एवरेज है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लड़के 260 लड़के हमने निकाले हैं। 70 प्लस वाले कम लड़के निकाले हैं 130 लड़के। मतलब टोटल पोस्टों का मेरे हिसाब से 10% लड़के वो है जो 70 प्लस वाले थे। इस प्रकार हम आगे बात करें कि ये लड़के हैं। अगर हम अब जैसे मैं कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्यों, कट ऑफ पे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ एक आंकलन लगा सकते हैं। जैसे हमने 1385 लड़के निकाले, तो हमने मतलब हमारे पास 1385 लड़कों का डाटा है, उनके रोल नंबर भी है, उनकी स्क्रीनशॉट भी है, और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। तो उन्हीं लड़कों की लिस्ट बना के मैंने आज ये लड़के अलग अलग कैटेगरी में छाँटूंगा मैं अभी 2-3 दिन बाद में। जैसे 70 प्लस वाले लड़के ओबीसी में कितने लड़के हैं, एससी के कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं। हमारे पास सबसे कम आए थे लड़के एसटी वाले लड़के सबसे कम आए थे, लेकिन उनके नंबर है ना वो 65 प्लस वाले ज़्यादा लड़के आए थे। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा लड़के ओबीसी के थे, मतलब संख्या में, नंबरों में नहीं, संख्या में सबसे ज़्यादा लड़के ओबीसी के थे, जो कि 60 और 65 के एवरेज में आए थे। वो लड़के सबसे ज़्यादा थे। इसलिए आप ही आंकलन लगा लो कि ओबीसी की कट ऑफ कितनी जा सकती है। हमारे पास इतना डाटा है इतने लड़कों का, और किसी भी यूट्यूब चैनल वाले के पास इतना डाटा नहीं है। तो वो ये बताते हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, उनको क्या पता कि कितनी कट ऑफ जाएगी। जिनके पास डाटा हो उन्हीं को ये चीज़ पता होती है। तो अगर मैं अब देखो, मैं आपको सिर्फ जनरल, ओबीसी और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के बारे में जो सेफ है बिल्कुल लड़का, उसके बारे में बता सकता हूँ। लेकिन कट ऑफ का अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता कि कम से कम 12,500 लड़के पास हो गए ट्रेड में, तो अंदाज़ा लगाना एक समस्या है। तो इस प्रकार मैं आपको एक सेफ स्कोर बता देता हूँ। सेफ स्कोर वो है जो इस नंबर से ऊपर है, तो वो बिल्कुल सेफ है। मतलब उसे नौकरी से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जैसे कि मैं जनरल की बात करूँ, तो जनरल में जिस भी लड़के के 71 नंबर या 71 से ऊपर है, वो लड़का बिल्कुल सेफ है। मैं ये कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ। इससे ऊपर सेफ स्कोर, इससे ऊपर जिस भी लड़के के नंबर है वो बिल्कुल सेफ है। वो आज ही नो फेयर नो टेंशन रही। जैसे ओबीसी में जिस लड़के के 68 प्लस नंबर है वो बिल्कुल सेफ है। अब देख लो 68 नंबर वाला सेफ है, तो कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ अब देख लेना आप अपने हिसाब से, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ जो सेफ स्कोर है। ऐसे में जिस लड़के के 61 से या फिर 61 से ऊपर नंबर है वो बिल्कुल सेफ है। एसटी में 63 या 63 से ऊपर है वो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस में जिस भी लड़के के 62 प्लस वाले हैं या 62 या फिर 62 से ऊपर, वो सभी सेफ है। मैं ये कट ऑफ नहीं बता रहा, सिर्फ सेफ स्कोर बता रहा हूँ। इससे तो बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है, इसलिए मैं कट ऑफ का आंकलन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सेफ स्कोर जो कि ऊपर से ऊपर कितनी जा सकती है उसके बारे में बता रहा हूँ। अब और आप देख लेना, मैंने सभी के जैसे 1385 लड़के थे उनके बारे में बता दिया है कि कितने लड़के 70 प्लस वाले हैं, कितने लड़के 65 से 70 है, कितने लड़के 50 से 60 है, कितने लड़के 50 से कम है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे ईडब्ल्यूएस वाले लड़के हैं ना, वो एक ज़्यादा नंबर वाले भी बहुत ज़्यादा नंबर वाले मिल रहे हैं। जैसे जनरल की 71 कट ऑफ पे जा सकती है ना, तो उससे भी ऊपर ज़्यादातर लड़के ईडब्ल्यूएस वाले के नंबर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी बहुत बढ़ने वाली है, लेकिन बढ़ेगी इसलिए नहीं क्योंकि जैसे जो लड़के ईडब्ल्यूएस वाले हैं ना वो जनरल में चले जाएंगे, और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगेगी वो बिल्कुल नीचे हो जाएगी। क्यों, कम से कम मेरे हिसाब से 30% लड़के तो डॉक्यूमेंट्स से, मतलब उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था उसमें बाहर हो गए। जैसे किसी लड़के के नंबर 68 है तो उसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो लड़का नहीं तो जनरल मेरा, और नहीं मतलब अब वो लड़का जनरल में तो नहीं जा सकता। क्यों, जनरली कट ऑफ लगभग 70 के लगभग मार के तो चलो आप, मैंने सेफ स्कोर बताया है तो 71 नंबर सेफ स्कोर है। तो उससे कम है तो वो नहीं तो ईडब्ल्यूएस का रहा, नहीं जनरल का रहा, इसलिए वो लड़के ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी नीचे जा सकती है, इसलिए ध्यान रखना। मैं एक सेफ स्कोर के बारे में बता रहा हूँ आपको, और जैसा कि मैंने जो आंकड़े बताए हैं उस आंकड़े से आप अपने दिमाग से कट ऑफ लगा लेना कि कितनी कट ऑफ है।
या फिर कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।